नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो प्रदीप ढल जी हैं हमारे बीच में, तो वो कुछ बोलना चाहते हैं प्रोफेसर साहब के लिए चंद शब्द। तो प्रदीप ढल जी आप बोल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। प्रोफेसर रोड़ा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी को नहीं भूलते। मेरी इनसे तकरीबन 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरे मिसेस रोज़ाना इनको चैनल्स पे सुबह देखते थे। करीबन 5 चैनल्स इनके सुबह आते हैं, उस टाइम तो आते थे, और उनको बारी बारी करके वो सारा टाइम जो 10 बजे तक था वो देखते रहते थे। उन्होंने कहा इनमें एक ख़ास बात है कि ये ज्योतिष समझाते भी हैं और उसको पूरी डिटेल बता करके उसका उपाय भी बड़ा सूक्ष्म सा बताते हैं। तो हमने इनको इसके लिए इनके साथ कांटेक्ट किया। मैंने इनके पास अपना टेवा नहीं दिखलाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से मिसेस बीमार हो गए उस टाइम। तो ऐसी नामराद बीमारी थी, इन्होंने कुछ ऐसे उपाय बताए उस टाइम पे जो मैंने उन दिनों किए और वो रिकवर कर गए, उस अवस्था में से ठीक होके आ गए। जब हम फिर दोबारा दर्शन करने गए, बड़े खुश हुए कि मेरे उपाय आप पे कारगर हुए, आपने भी बड़ी श्रद्धा से किए हैं और पूरा मेडिकल इलाज भी कराया है। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि प्रोफेसर साहब उन दिनों मिले और उन्होंने हमें ये उपाय सुझाए। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिकल भी पूरी अपनी सारी प्रबंध किए थे, उपाय किए थे। तो ये है प्रोफेसर साहब का वैसे ही प्यार है। जब हमने यहाँ पे एक मंदिर में एक बड़ा सम्मेलन करवाया, उसमें पंडित इंदु प्रकाश जी जो इंडिया टीवी पे आते हैं रोज़ाना, वो आए थे। जब इनको हमने वहाँ पे अवार्ड दिया, वो भी बड़े खुश हुए। उन्होंने मेरे को बाद में कहा कि प्रोफेसर साहब में कुछ बात है, क्योंकि जब ये आए थे इनको इनकी ओरा से मैंने पहचान लिया कि इनमें भी ज्योतिष की एक ख़ास किरण है। तो मैं प्रोफेसर साहब के लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ और इनसे एक निवेदन भी करता हूँ कि प्रोफेसर साहब जहाँ आप सभी का समाधान कर रहे हैं, सभी सक्षम व्यक्तियों का समाधान कर रहे हैं, आप पे महालक्ष्मी की अपार कृपा है। और प्रोफेसर साहब के शायद 32 के 32 दांत ही होंगे, क्योंकि इनके मुंह से निकली हुई भविष्यवाणी बिल्कुल अक्षर अक्षर सही साबित होती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कुछ जो लोग हैं जो आपके सहयोग से आप उनको सहयोग करके एक दिन का समय दे करके निःशुल्क उनकी समाधान करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। कहीं भी आप एक दिन कैंप में जा कर के उन बच्चों के लिए, उन अपने साधकों के लिए, उन लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए सहारा बने। ये भगवान की आप पे और भी कृपा होगी और भगवान शिव इससे आप पे प्रसन्न भी रहेंगे। प्रदीप ढाल जी, ये आपके मंदिर में शुरुआत करेंगे, जब आप हमें बताओगे बुलाओगे हम तभी आ जाएंगे। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका धन्यवाद, आपका स्नेह और आपका प्रेम हमें खींच लाया। तो मैं आशा करता हूँ प्रोफेसर साहब दिन दुगनी चौगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। इसी तरह इनका स्टाफ भी बहुत परिवार की तरह है और परिवार में सभी लोग आपसे बहुत अच्छे संबंध रखते हैं और अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो मैं आपके लिए शुभ मंगल कामना आपके लिए रखते हुए और मंदिर कमेटी की तरफ से आपको आज के इस मौके पे इसका आपको बिल्कुल शुभेच्छा देते हैं कि आपका ये जो आपने जो सूर्य जंतर निकाला है, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिले और भगवान की आप पे पार कर पाओ। धन्यवाद से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। प्रदीप ढल जी आपने बहुत अच्छा बोला कि जो प्रोफेसर साहब बोलते हैं वो होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रोफेसर साहब सबके लिए बोलते हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि प्रोफेसर साहब आप ज्योतिष तो हो ही हो, लेकिन आप मुझे किसी संत महापुरुष से कम नहीं लगते। ओम नमः। क्योंकि सारा दिन अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ रहते हो तो कुछ ना कुछ तो कमियां निकालते ही हो कि ये इंसान ऐसा होगा, इसमें ये कमी होगी, ये ऐसा करता है, इसकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। लेकिन जो मैंने प्रोफेसर साहब से सीखा, जैसा मैं कहते कहते मेरी आंखें नम हो रही हैं कि मैंने इनके साथ पिछले 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ, इतनी तरक्की की। और मेरे स्टाफ में जितनी लड़कियां खड़ी हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेसर साहब ने पहले ही अपना शनि ठीक कर रखा है। मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे यही ज्ञान देते हैं, शिफाली तू आने वाले समय में मेरे से ज़्यादा बढ़िया ज्योतिष करूँगी, लेकिन मैं तब तक ही ज्योतिष कर सकती हूँ जब तक प्रोफेसर साहब का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। तो प्रोफेसर साहब
रोहित जी मेरे पास आए, मैंने कहा रोहित जी ये शेफाली जी का ऑफिस था। जी। अब धीरे धीरे मेरे पास आके बैठ गया, मैं इस ऑफिस में आने वाला हूँ, ये मेरी सीट पे आने वाली है। जी, जी। रोहित जी के साथ मजाक करते हैं जब ये रोहित जी आते जी। हैं। और इनका बम्बे में कारोबार भी है, इनका भाग्य चैनल भी है, इनका है भाग्य चैनल बहुत अच्छा, जिससे मेरा भाग्य उदय हुआ। जी। भाग्य चैनल से मेरा भाग्य उदय हुआ। मुझे अभी तक याद है, रोहित जी आपको भी याद होगा, मैंने 2 मिनट की एक ऐड देनी थी बुक की, सबसे पहले 2 मिनट की ऐड थी। रोहित जी कितने घंटे लगे थे उस ऐड को? मुझे लगता है 4 घंटे उस वक्त लगे होंगे। और आज दिन है कि अगर 4 घंटे आपको हम बिठा दें तो 8-9 एपिसोड एकदम से शूट होके विद सिंगल टेक निकल जाएंगे। बिल्कुल। और 4 घंटे लगे थे कैमरे के आगे। रोहित जी बोलते क्या आप बोल क्यों रहे थे? मेरे को मुझे ऐसा लगता है ये मेरे भूत चुड़ैल मेरे सामने बैठे हुए हैं, कैमरे मेरे को भूत लगते हैं। कहता है यार कुछ नहीं है, तू बोल। मेरे को बोला नहीं है। 4 घंटे सबसे पहले है, मुझे अभी तक याद है। तो ऐसे ही है, शिवाली जी जब नए नए मेरे पास आए, पहली दफ़ा कुंडली दिखाने के लिए आए थे, 2014 की बात, 13 की बात होगी। कुंडली दिखाने के लिए आए, मैंने पहली दफ़ा शिफाली जी की कुंडली देखी, इनके हस्बैंड साथ में बैठे। मैंने कहा शिफाली जी एक दिन आप मेरी बराबर की कुर्सी पे बैठोगे और मेरी एंकरिंग करोगे, मेरा पूरा स्टाफ संभालोगे। ये पहले दिन ही बोल दिया था। शिफाली जी बताइए 2013 में क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सत्य है ये बात। मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करती थी, हालांकि मुझे अब पता चला कि ज्योतिष सत्य है, सत्य रहेगी और सत्य ही है। तो मैं जब इनके ऑफिस में गई ना, तो बिलीव करोगे इनकी सीढ़ियाँ भी ऐसे थी जैसे माता रानी की चढ़ाई चढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिर जो लोग यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, उनको पता है वो सिर भी ना ऐसे बजता था। मैं कहा कहाँ लेके आ गए मेरे को, मैं माथे पे ऐसे हाथ लगा रही थी। कहते नहीं नहीं मुझे लगता है इस बंदे में कुछ बात है, ये मेरा हल कर सकता है। मैं क्या अच्छा। तो मैंने इनको सारी अपनी बात बताई। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं ये मेरा नंबर है, जब तूने काम करना होगा ना तो इस नंबर पे आ जाना। मैंने कहा मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। कहते नहीं तेरी कुंडली में कुछ ऐसा है, तू ज्योतिष कर सकती है, तू मेरी एंकर बनेगी और इस टाइम बनेगी। 2016 में तू मेरी एंकरिंग करेगी। मैंने बड़े दिमाग से सोचा, मैं क्या कमाल की बात है, चल झूठा कहीं का। दिमाग में आता है कोई जो पंडित ऐसे बोलता है कि चल झूठा कहीं का, ये क्या हमारी भविष्य का निर्माण करेगा, ये तो खुद पौड़ियों में बैठा है। मैं अपने हस्बैंड को बोला, मैंने इशारा किया, मैं कह चलो चलते हैं, ये ऐसे ही है। मैं कहा कमाल की बात है, बिलीव नहीं करना। मुझे आते आते प्रोफेसर साहब से 4 साल लगे। मैं हैरान होगी कि इतना इंसान पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि हमारे घर में हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो पता क्या कहते हैं, टीस करने आते हैं, कुछ ना कुछ बात पर ऐसी टीस कर जाते हैं कि हम लोग सारा दिन बैठ के उनको गालियां देते हैं, मन में सोचते हैं, बुरे विचार निकालते हैं। एक इंसान इतना पॉजिटिव हो जाता है। तो जब एंकरिंग की बात आई तो पुनीत जी एंकरिंग करती थी इनके साथ। मैं देखती थी प्रोफेसर साहब ये आपकी बेस्ट एंकर हैं। प्रोफेसर साहब मुझे एक ही बात बोलते थे, वो मेरी एंकर है, तू मेरी अपनी होगी जिसे मैं लेके आऊँगा और दुनिया देखेगी और मेरे बराबर की चेयर तेरी होगी। मैं कहती थी प्रोफेसर साहब ये क्या बात है कि आपके बराबर की चेयर, आप जैसा तो कोई नहीं बन सकता, मैं तो आपके पैर जैसी भी नहीं हूँ, मुझे तो ज्योतिष का एक अक्षर नहीं आता। तो प्रोफेसर साहब कहते नहीं, इनकी हर एक भविष्यवाणी ये सटीक है। इनके ना ऑफिस में एक झाड़ा बड़ा है, शायद आपने देखा हो किसी ने, वो छेड़ते नहीं है कभी, उसको कभी हिलाते भी नहीं है। जब आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ना आपके मन में कि आपकी कोई चीज़ छूट ना रही हो, कोई बीमारी ना छूट रही हो, कोई आपका कुछ ना काम बन रहा हो, तो इनसे आके झाड़ा करवा लें। क्योंकि मैं ये बाबा वाली बात नहीं कर रही, आपको लगेगा ये बाबा वाली बात कर रही है, लेकिन ये मैंने हड बीती बात करी। तो जो आप बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब मैं आपसे एक गुजारिश यहाँ पे करूँगी कि आप एक बार सभी के लिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, YouTube पे जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग आपको Facebook पर देख रहे हैं, उन सब का कल्याण हो जाए। एक आपका ओम नमः शिवाय, मुझे लगता है कहीं सिद्ध किया हुआ है आपने। हर बार बोलते हैं। जब भी मुझे कोई छींक आती थी ना, जब मैं कभी स्नीज हो जाती थी, जब मैं कभी उठती थी, मैं बोलती थी जय माता दी। अब ऐसा कुछ भी होता है तो मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय। ये मंत्र प्रोफेसर साहब ने दिलो दिमाग में हमारे सब स्टाफ मेंबर के डाल दिया है। यही मंत्र प्रोफेसर साहब ने सिद्ध कर दिया है। तो प्रोफेसर आपसे एक दिली गुजारिश करती हूँ, तो सबके लिए आप एक ओम नमः शिवाय बोलिए और घर सिर्फ ये अपनी खुशियाँ ही लेके जाएं, इनको अपना दुख दर्द सब भूल जाए। ओम नमः शिवाय।
शेफाली जी ने बहुत अच्छा पूछा, बोला भी, और तभी ये मेरे पास आए थे। और 2016 में मैंने इसलिए बोला था, आप सुन के हैरान हो जाओगे, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, मेरा भी गुरु कुंभ राशि में है, इनका भी गुरु कुंभ राशि में है। मेरे 3 ग्रह जो जो राशि में बैठे हैं वो भी इनके बैठे हैं। इनका चौथे घर में चंद्र है, मेरा भी चंद्रमा चौथे में घर में है। और कुंभ राशि का गुरु जब इंसान धार्मिक कार्य करना शुरू कर देता है, वो इंसान पीछे मुड़ के नहीं देखता। कुंभ राशि का गुरु, ये लिख लीजिए बहुत ध्यान से आप, ये ऐसी बातें मिलेंगी नहीं, अंदरूनी बातें हैं। चंद्र चौथे घर में जितना पैसा खर्चेगा उतना आएगा। जी प्रोफेसर साहब, आपको याद है कि पिछली दीपावली पर हम आपके घर में ही बैठकर पूजा आराधना कर रहे थे। हाँ। शायद आप दीपावली वाला एपिसोड देख सकते हैं वहाँ पे। तो जब पूजा कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया प्रोफेसर साहब कि अब आती दिवाली तक मेरी कोई गाड़ी वाड़ी बन जाएगी, बड़ी गाड़ी बन जाएगी। हाँ। प्रोफेसर साहब कहते हैं ओम नमः शिवाय, जा तेरी गाड़ी बन गई। और यकीन मानो, जब मैं एडिटर से, अपना जो हमारा स्टाफ में बैठता है अमन जी हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमने लूप्स निकलवाने हैं, छोटे छोटे लूप्स निकलवाने हैं, हमने दिखाने हैं लोगों को। तो उसने ना दीपावली वाला एपिसोड शुरू कर दिया, उसकी ना ऑडियो चल पड़ी। तो जब वो ऑडियो चली ना, तो उसमें मैं ये बात कर रही हूँ कि प्रोफेसर साहब दीपावली से पहले पहले मेरी गाड़ी आ जाएगी ना, वो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। बिलीव करोगे, अभी 1 महीना, दीपावली से 1 महीना पहले गाड़ी ले ली। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? ओम नमः शिवाय। जी, माइक लेके जाएं माइक आप दे। उनके पास। जी मैम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे पता सर है बोले नहीं जा रहे मेरे। हाँ, आपकी कोई बात नहीं, आंखें नम हो बोलिए। रही नम हैं। हो रही आंखें, मैंने पता चल गया क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए आप। ओम नमः ਨਮः शिवाय। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਆਇਆ, ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ। ਮਤਲਬ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ओम नमः। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜੰਮੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ ਕੋ ਆਏ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸ਼ਨੀ 6ਵੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਸਕਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ 20 ਦਿਨ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਸਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ओम नमः शिवाय। 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओम नमः। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः।
परमात्मा की कृपा है जी। जो इंसान उपाय श्रद्धा से दिल से करते हैं उनके काम सभी बनते, सबके बनते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मेरे पास जो आता है, कई दफ़ा कुछ बंदे हैं रोहित जैसे जो शिकायत करने ऊना से चले जाते हैं और उनकी किस्मत में लिखा मेरे को दिखाई दे रहा है, अरे 5 साल बहुत मुश्किल वाले हैं, फिर भी भगवान के आगे अरदास करता हूँ, हे भगवान इतनी श्रद्धा से आते हैं, नहीं 5 साल का जो कष्ट है ना, जो अब कष्ट चल रहा है इसको ख़त्म करो, जितनी जल्दी ख़त्म करो। भगवान ख़त्म करता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये 5 साल का कष्ट था, बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट थे, लेकिन वो तो दूर होंगे ही होंगे। जो आता है तो जरूर ख़त्म होते हैं, 100% ख़त्म होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहती है। जो इंसान किसी, हम शिवलिंग रख देते हैं पत्थर का, निखारते हैं, एक पत्थर को पूजना शुरू कर देते हैं। आपको पता है आप सब में ब्रह्मा का वास है, आप सब ब्रह्मा के वासी, आपके भीतर ब्रह्मा है। मैं किसी को नहीं पूछता, कभी गुरुद्वारा मंदिर नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता, लेकिन अगर मुझे मंदिर के दर्शन करने हैं, शिवलिंग के दर्शन करने हैं, तो मैं आंखें बंद करता हूं और दर्शन कर लेता हूं। मेरी अवस्था ऐसी हो चुकी, मैं तो ऐसे दर्शन करता हूं। लेकिन सच बताऊं, दर्शन मैं कहाँ करता हूं? जब आप मेरे पास आते हो, आपके हृदय में दर्शन करता हूं, आपके भीतर जो विश्वास है उसमें दर्शन करता हूं भगवान के। मैं आपको ही पूछता हूं, क्योंकि आप ही ब्रह्मा के अंश हैं। ओम नमः शिवाय। देखो, ये तो इनके फैन फॉलोइंग है जो इनके फैंस बताते हैं, लेकिन सारा दिन प्रोफेसर साहब एक कड़ी में चलते हैं, एक हमारा टीम वर्क है। तो मैं गुजारिश करूंगी अपनी लड़कियों से कि वो हमारी टीम के पास, हमारे एसोसिएट के पास माइक लेके आएँ, तो हमारी यूट्यूब टीम के जो मेंबर हैं गौतम जी, उनके पास लेके आएँ। तो गौतम जी, आप कितने सालों से प्रोफेसर साहब के साथ जुड़े हुए हैं और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले तो गुरुजी नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मेरे को फोबिया है, मैं माइक के आगे बोल नहीं पाता, मेरे पैर कांपते हैं। जब मैंने तो अगर कुछ गलत बोल जाऊं गुरुजी माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय। गौतम जी, मैंने ना गौतम जी को बोला कि आप जब आओगे ना सेमिनार में, तो मैं कोई एक आधा सवाल आपसे पूछ लूंगी। कहते मैडम मेरी तो अभी लाते जो है ना टांगे कांपने लगी। तो गौतम जी ऐसा फील नहीं करना, ये अपना ही ऐसे परिवार गौतम जी है। मेरा भी ऐसे ही हाल था, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी कंपनी का नाम मीडिया वॉक्स है। मैं पिछले 4 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। पूरी टीम है, जतिन हो गया, पूरी टीम है हमारी। मेरा जन्मदिन था जब मैं गुरुजी से मिला। उस दिन गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। तो बातचीत शुरू हुई, सर ने कहा कि ठीक है, मतलब जो भी आप कर रहे हो, बट आज के बाद आप मेरे साथ जुड़ोगे। और जुड़ने के बाद हमारे काम में तरक्की मिली। गुरुजी से जब भी मिलते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी आप हमेशा आशीर्वाद जो आपका है वो हमारे पे बना के रखो, आपके साथ जुड़े रहे, लंबा चलते रहे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मैं यही कहना चाहूँगा। मेरे पैर कांप रहे हैं अभी भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे इंसान है। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, जितना भी ऑनलाइन यही संभालते हैं। लेकिन मैं जिसके साथ आज तक पिछले 20 साल से जिसके साथ काम कर रहा हूँ, वो बंदे आज तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी बंदों के साथ काम करता हूँ, वैसे कोविड की 19 चलते हुए मैंने सबको नहीं बुलाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता, यहाँ पे बैठने को जगह नहीं मिलती, और मैंने नहीं बुलाया। और दूसरी बात, किसी को नहीं बताया कि गेस्ट भी हमारे आने वाले हैं। लेकिन कुछ चंद जो बंदे पिछले 5-5 साल से 10-10 साल से जुड़े हुए हैं, वो बंदे बुलाए। मैंने बोला इनसे कि जो मैं आपके साथ पैसे नहीं देता तो भी बोलना है, आपके साथ कैसे काम करता हूँ तो भी बोलना है। तो मैं कैसा आपके साथ करता हूँ, क्योंकि ये सच बोलने का यही एक मौका है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है। सच बोलिए, जो बोलिए, ये नहीं कि मेरी विडियाई करनी है। मैंने आपके साथ काम तो करना ही है, लेकिन बताइए मेरे में कमियाँ क्या है। मैं शेफाली जी को जब मैं सुबह आता हूँ तो मैं पूरे स्टाफ को एक चीज़ बताता हूँ। मैं कहता, जिस बंदे ने मेरी आज एक गलती निकाल दी, कमी निकालती, उसे 100 रुपया नाम मिलेगा, और जितनी गलतियां निकालो 100 रुपया मिलेगा सबको। और सच बोलो, शाम तक मैं पूछता हूँ किसी ने गलती निकाली। यही चीज़ आप सब कर सकते हो अपने स्टाफ के साथ। यही चीज़ आप घर में कर सकते हो कि मेरी गलतियाँ निकालो। गलतियाँ जो इंसान निकालता है ना, वो बंदा और भी राइज करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी गलतियाँ कोई है तो वो भी निकाली जाए। लेकिन जितने भी आते हैं, मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ। ये हमारे प्रिंस जी बैठे हुए हैं, ये भी मेरे सदस्य हैं परिवार के। सोना वगैरह यही मेरी रिंग वगैरह बनाते हैं। मोंटी जी बैठे हुए हैं,
स्टोन मुझे यही देते हैं। मोहित जी बैठे हुए हैं, इनके साथ भी मैं स्टोन और गोल्ड का काम करता हूँ। सबके, ये नहीं कि मैंने एक सुनहरा है, मेरे पास 5 सुनहरे हैं तो 5 के साथ काम करता हूँ। ये नहीं कि एक को छोड़ दिया दूसरे को छोड़ दिया। विशाल जी बैठे हैं, ये भी स्टोन वगैरह लेके आते हैं तो इनसे भी लेता हूँ। कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं जो मेरे साथ आज से 5 साल से, पिछले 10 साल से अमर जी जुड़े हुए मेरे साथ। देखिए वो उसको छोड़ा नहीं मैंने को भी। मैंने कहा गलतियां करते जाइए, मैं भी करता जाऊँ, छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं और इसलिए मैंने किसी को नहीं छोड़ा। आज तक जितने भी पुराने बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको साथ लेके ही चलता हूँ। जी, माइक लेके जाइए आप मोंटी जी के पास। तो मोंटी जी, कैसा रहा आपके साथ प्रोफेसर साहब का सफ़र? सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा और आगे भी होता रहेगा सफ़र ऐसा। काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, प्रोडिक्शन बहुत अच्छी है। हमारे पास कोई बंदे आते जैसे आते हैं कि हमें कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर बताइए कि जो आपको बेस्ट लगे, तो हम ये कहते हैं आप प्रोफेसर साहब चल जाइए, आपका मन खुश हो जाएगा। हम भी उनके पास जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारे जौहरी हैं भी, और इनसे स्टोन वगैरह हम खरीदते हैं क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर साहब किसके साथ काम करते हैं। और अगर मैं इनके साथ काम करता हूं और मुझे पता है कि जो भी मेरे पास जितने भी जौहरी आते हैं, जयपुर से ज़्यादातर आते हैं, दिल्ली से भी ज़्यादा आते हैं, जितने भी आते हैं, कभी किसी को निराश नहीं करता। चाहे मैं कुछ भी खरीदूं, मैं अपने दर से खाली नहीं मोड़ता कभी किसी को। मैंने आज तक मेरी दिखने में कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैंने कुछ नहीं लेना। मैं चाहे एक पैकेट में एक पीस ही रखूं, किसी को आज तक खाली नहीं मोड़ा। शायद मैं सोचता हूं कि शायद भगवान जो मुझे दे रहा है, क्या पता इनके पैरों की मिट्टी की वजह से ही दे रहा है। जो इंसान आपके घर में आता है उनके पैर की मिट्टी लक्ष्मी होती है। शायद पता नहीं होगा, हमारे पुराने बुजुर्गों की कहावत है, पैर की मिट्टी लक्ष्मी ही क्यों बोला गया? पता है आपको? किसी को नहीं पता होगा इस बात की मेरी तरफ। अरे भी मिट्टी शुक्र का प्रतीक होती है। जो मिट्टी होती है शुक्र का प्रतीक होती है। पुराने घरों में मिट्टी का लेप लगाया जाता है भी शुक्र हमारे घर में आए। हम पुरानी रीति रिवाज भूल चुके हैं। तो जो पैर में मिट्टी आती है ना, शुक्र का प्रतीक होती है। कभी भी जिंदगी में रात को शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वो लक्ष्मी को वास करने दीजिए अपने घर में। शाम को जो स्त्रियां बहुत सफाई रखती हैं ना, पोछे दिन रात लगाती हैं, शाम को भी पोछे लगाती हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। ये देखिए बातों बातों में, मेरे बातों बातों में बातें आती हैं। इसलिए हमेशा सफाई एक समय करनी चाहिए, वो भी सुबह के बाद। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर साहब, रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते। इन्हें इंसान खुद कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी गलतफहमी से और कभी नज़रअंदाज से। तो ऐसे ही हमारे प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब कभी भी किसी को नज़रअंदाज नहीं करते। मुझे अभी भी याद है, तो हम सुबह 8 बजे जब ऑफिस में आते हैं, जितने भी सुनार हैं सिर्फ आते हैं, ऑर्डर लेते हैं और चले जाते हैं। ऑर्डर जब लेने आते हैं ना, तो साथ में अपने पैकेट्स भी साथ में ले आते हैं। प्रोफेसर साहब, सिर्फ इन पैकेटों में से ना 1-2 स्टोन ही निकाल लीजिए, हमारा पैकेट जो है सेल हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी वो खुद ही लेके आते हैं प्रोफेसर साहब के पास, कि उन्होंने पता है कि प्रोफेसर साहब का हाथ ही लगेगा और ये मिट्टी भी सोना हो जाएगी। तो जोरदार तालियां हो जाएं इन सुनारों के लिए, इन एसोसिएट्स के लिए। तो एक मेरी माता जो कहना चाहती है प्रोफेसर साहब के लिए चंद शब्द, प्लीज़ माइक लेके जाएं उनके पास। प्रणाम गुरुजी। मैं रोज़ तो आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के देखे जनाब देखे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम नमो शिवाय। मेरे बच्चे प्रॉपर्टी काम करते हैं जी, उनके ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा है, छोटा सा उपाय बताइए। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कर्जा। प्रॉपर्टी का काम जो आता है मंगल और शनि से आता है। अच्छा। और कर्जा जो उतारते हैं शनि ही उतारते हैं। हम छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, फ्री वाला उपाय है। आपको शाम को जहाँ पे शनि का मंदिर और पीपल लगा हो, अच्छा, वहाँ पे 8 शनिवार 8 दिए लगाने हैं, वो भी सरसों के तेल के। 8 और हर शनिवार 8? हर शनिवार एक दिया लगाना, 8 शनिवार लगाना है। अच्छा। दिया लगाना है रात को नहीं, ज़्यादातर लोग रात को दिया लगाने जाते हैं जब शाम खत्म हो जाती है, संध्या टाइम। दिए का समय जो होता है संध्या टाइम। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं साइंटिफिक रीज़न नहीं बताता मुझको भी चैन नहीं आता। मुझको भी ऐसा लगता है मैं ज्योतिषी, मैं भी पंडित ही हूँ। साइंटिफिक रीज़न वाला मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जो संध्या के टाइम दिया जगाते हैं कड़वे तेल का, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुएं से हमारे जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं जो हमें काटते हैं, जिससे जहर फैलता है, डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं, वो दूर होती हैं जब हम दिया लगाते हैं पीपल के नीचे ही। क्यों? क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है।
वो ऑक्सीजन लोगों के घरों में जाती है। वो ऑक्सीजन के भीतर बैक्टीरिया और मच्छर सबसे ज़्यादा नमी में होते हैं, तो नमी सबसे ज़्यादा पीपल छोड़ता है, और जितनी नमी नज़दीकी होती है उसको खींच लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये जो पीपल के नीचे दिया जगाते हैं उसके धुएं से बैक्टीरिया ख़त्म होता है। तो इससे जब भी आप 8 शनिवार दिया जगाओगे तो आपका कर्जा उतरना शुरू हो। जो आप दिया जगाते हो सबसे पहले दिया नया होना चाहिए, और दूसरी बात किसी के दिए में जल नहीं आपने डालना, और नया दिया आटे का नहीं, दिया मिट्टी का होना चाहिए। आटे का दिया हम जला के शुक्र को खराब करते हैं, पैसे को ख़त्म करते हैं। आटे का दिया जब तब जलाया जाता था, चलो इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन बता दूं, लोग ना करते हैं लोगों के पीछे लग के, उसने किया मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लूँ। आटा जो होता है शुक्र ग्रह होता है। आटे में आप सरसों का तेल डालते हो शनि, शुक्र और शनि का, बीच में बत्ती रखते हो मंगल, और आग लगाते हो वो भी मंगल होती है। इससे क्या होता है, शुक्र जलना शुरू होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, अपने घर में खुशियां खत्म हो जाती है। आटे का दिया सिर्फ दीपावली के दिन ही जलाया जाता था, वो भी गौ माता के मुख में जाने के लिए। लोगों को पता कुछ नहीं है, साइंटिफिक रीजन कुछ नहीं पता, लेकिन जलाते हैं। उसने बोला था मैंने जला दिया। मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताता जिससे नुकसान और बेनिफिट ना हो। नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान आटे का दिया जलाने से होता है। आटे का दिया दीपावली के दिन जलाना चाहिए, वो भी सुबह उठते गाय को, जब वो आटे का दिया बीच में घी या तेल सड़ जाता है, आटे की रोटी बननी शुरू होती है, पक जाता है, तो वो गां के मुख में डालना चाहिए सुबह के टाइम। वो दीपावली की रात को जलाया जाता है, आगे पीछे नहीं जलाया जाता। सिर्फ शनि देव के जो पीपल के नीचे शनि का दिया जलता है वो मिट्टी का ही जलता है, पकी हुई मिट्टी का, और उसके सरसों का तेल डालना है और उसमें दिया जलाना है, वो भी शाम के समय, संध्या के वक्त। अगर उसके बाद जलाओगे तब भी कोई असर नहीं करता। एक बत्ती का। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, हम लोग इच्छा मांगते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। प्रोफेसर, लोगों की इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? मुझे तो लगता है क्योंकि लोगों को मांगना ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। शेफाली जी, यहाँ पे मुझे कहावत याद आई, जी रोकना चाहूंगा आपको जी। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है। मैं ना रेकी नया नया दिल्ली में गया, रेकी सीख के आया, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था कि किसी के पास क्या है, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या है, मैंने सीखनी है। मैं दिल्ली, राजस्थान, कभी यहाँ कभी वहाँ, दिल्ली, सब जगह पे ज्योतिषी ढूंढा, सब जगह पे गुरु ढूंढा। दिल की बात बताऊं, नहीं मिला, ये सच बात बता रहा हूँ। चलो, मैंने ढूंढा, मैंने विद्या सीखी, मैंने कहा मेरा कोई गुरु बन सकता है, मेरा कोई गुरु बन सकता है, मैं सीखता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ। सच में आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा गुरु बन सकता है। मैं रेकी सीख के आया नया नया, मैंने कहा हाँ ये पेंडुलम है, ये चलता है। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये जो पूछिए ये करता है, यस करता है, नो करता है। मैंने उससे बोला मैं मीट खा सकता हूँ, कहता यस खा सकता है। और मगर गुरु देखो की सिखाया। मैंने कहा मैं फिर दोबारा, मैं नॉन वेज खा सकता हूँ, कहता यस खा सकता है। मैंने दोबारा फूमा, मैंने कहा गुरुजी ये तो गलत बता रहा है, पेंडुलम मैंने बहाल, मैं मीट खा सकता हूँ, कहता खा सकता है। कहता हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, वो बोल आपके कौन से दांत नहीं है, आप तो खा सकते हो, उनसे बोलो मेरे लिए खाना सही है या नहीं। देखिए मांगने का तरीका ही गलत है। मैंने उसे बोला अरे भाई नॉन वेज खाना मेरे लिए सही है या नहीं, कहता नहीं सही, आपने नहीं खाना। देखिए हमारा मांगने का तरीका, जैसे कि शेफाली जी ने बोला, कल रात को शेफाली जी बैठे हुए थे, कहते प्रोफेसर अब आपके रहस्य का मुझे पता चला। मैं कहा क्यों? आप लक्ष्मी माता को लक्ष्मी माता ही बोलते हो। लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, लोग बोलते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आए। मैंने कहा वो इसके पीछे कहानी क्या है? शेफाली जी बोलने लगे, लोग कहते हैं भाई लक्ष्मी जी हमारे घर में फेरा पाके, विष्णु भगवान बोलते मैं क्यों अपनी पत्नी को भेजूं भाई? हाँ तुमने क्या ऐसा दे दिया मेरे को, मैं अपनी पत्नी को अपने तेरे घर में भेजूं? मेरी पत्नी अकेली भाई लक्ष्मी है, और आप मांगने का ढंग दीजिए ना। तो मैंने कहा फिर कैसे? कहते आपने उसे माँ बना रखा है। जब बोलते हो लक्ष्मी माता जी मेरे घर आइए, वो बोलते विष्णु भगवान बोलते जा बेटा तेरा पुकार रहा है, एक दफा दर्शन कर यार, दर्शन दे के आ जाओ। अगर माँ कहते हो तभी आपके घर में